नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो बीपीएससी या यूपीपीसीएस या एसएससी या बिहार एसएससी या कोर्ट के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे सभी एग्जाम जिनमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी व्याकरण में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिनसे सवाल हर साल आता ही है। जितने भी एग्जाम का हमने चर्चा किया है, उन सभी एग्जाम में जरूर सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे पर्यायवाची से सवाल अवश्य मिलता है, विलोम शब्द से सवाल मिलता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और लोकोक्ति और मुहावरे से सवाल। तो इनसे सवाल तो ज़्यादातर आने ही आने। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विलोम शब्द यानी जिसे विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ उसको याद रखने का भी कुछ तरीका देखेंगे, कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, डेली लाइफ से जुड़कर भी कैसे याद रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, हाल ही में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुए हैं, उनमें भी देखा गया कि विलोम शब्द से सवाल पूछे गए और बहुत ही आसानी से वो सवाल आप बना सकते हैं और फुल मार्क्स उसमें लाया जा सकता है। यह वीडियो उन साथियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है जो अभी हाल में एसएससी जीडी का परीक्षा देने जा रहे हैं या सिविल कोड कलर का मेंस देने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे सभी एग्जाम जिसमें भी पूछा जाता हो हिंदी, सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है अमृत। तो अमृत का जो विलोम शब्द होगा यानी जिसे विपरीतार्थक या उल्टा शब्द बोलते हैं, उसको बोलते हैं विष। इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत और विष दोनों निकला था। तो एक अमृत, दूसरा विष। लोग बोलते हैं कि जब आप अमृत ढूंढने जाओगे तो आपको विष भी मिलेगा। तो अमृत का उल्टा है विष। इसी तरह से अर्थ का उल्टा अनर्थ, अर्थ का अनर्थ। अग्रज का अनुज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। जो बड़ा भाई है उसको अग्रज बोलते हैं, जो छोटा भाई है उसको अनुज बोलते हैं। जैसे कोई 3 भाई अगर हो तो इसके लिए जो बड़ा भाई है उसको अग्रज बोलेगा और जो छोटा भाई है उसको अनुज बोलेगा। अगला प्रश्न है अंत। इसका उल्टा होगा आदि। आदि का मतलब होता है शुरुआत, तो शुरू का उल्टा क्या हो जाएगा? अंत। तो आदि मतलब शुरुआत। तो ये आप वहां से भी याद रख सकते हैं कि पर्यायवाची में भी आपको काम देगा। आदि यानी शुरुआत, तो इसका उल्टा होगा अंत। अंश का उल्टा पूर्ण। अंश का मतलब होता है भाग। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, सर्किल है, तो इसका कोई एक पार्ट जो है ये, इसको हम बोलेंगे कि ये एक अंश है। तो अंश का मतलब कोई एक भाग, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि पूरा का पूरा। तो अंश का उल्टा होगा पूर्ण यानी पूरा। अगला है अवतल। अवतल का उल्टा होगा उत्तल। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, हम लोग 2 दर्पण पढ़ते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, या फिर 2 लेंस पढ़ते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा होते हैं प्रवृत्ति के। तो अवतल का उल्टा उत्तल। अगला है अल्प का उल्टा अति। अल्प का मतलब होता है बहुत कम और अति मतलब बहुत अधिक। तो अल्प का उल्टा अति हो जाएगा। अनेक यानी एक से बहुत ज्यादा, उसका उल्टा हो जाएगा एक। तो एक का उल्टा अनेक या अनेक का उल्टा एक। अगला है अंधकार। तो अंधकार का उल्टा हो जाएगा प्रकाश। अंधकार का उल्टा प्रकाश। नेक्स्ट है अपमान। अपमान का उल्टा सम्मान। लोग बोलते हैं कि उसने अपमान किया, तो इसका उल्टा होता है कि सम्मान किया। तो अपमान का उल्टा सम्मान। अस्त का उल्टा उदय। जैसे सूर्य का उदय होना, उगना, सूर्योदय, और सूर्य का डूबना, सूर्यास्त यानी अस्त। तो उदय का उल्टा अस्त। उदय मतलब उगना और अस्त मतलब डूबना। तो उगना का उल्टा हो जाएगा डूबना, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो उदय का उल्टा अस्त होगा और उगना का उल्टा डूबना होगा। अगला है अपेक्षा का उल्टा उपेक्षा। अपेक्षा का उल्टा उपेक्षा। अगला है अनुलोम का उल्टा विलोम या प्रतिलोम। आप जानते हैं जैसे योग में होता है अनुलोम विलोम, तो अनुलोम का उल्टा विलोम। इसी को प्रतिलोम भी बोला जाता है। विलोम को ही क्या बोलेंगे? प्रतिलोम। तो अनुलोम विलोम या फिर अनुलोम का प्रतिलोम भी। अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि का उल्टा अनावृष्टि। वृष्टि मतलब वर्षा, तो अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा वर्षा हो रहा है तो बोलते हैं अतिवृष्टि हो गया। उसका ठीक उल्टा, अगर वर्षा नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अनावृष्टि। अतिवृष्टि का उल्टा अनावृष्टि। अगला है अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल। जैसे जब परिस्थिति आपके हिसाब से चल रही हो तो उसको बोलेंगे अनुकूल, और उसका ठीक उल्टा
प्रतिकूल, यानी परिस्थिति आपके बिल्कुल विरुद्ध चल रही है। नेक्स्ट है अपराधी का उल्टा निरपराध, यानी जो अपराध किया है तो उसको अपराधी बोलेंगे, जो उसने अपराध ही नहीं किया वो है निरपराध। तो अपराधी का उल्टा निरपराध। अवनी का उल्टा अंबर, अवनी का उल्टा अंबर। ईमानदार का उल्टा बेईमान, ईमानदार का उल्टा बेईमान। तो जो लोग ईमानदार हैं उसके उल्टे वाले लोग को बोलेंगे बेईमान। अज्ञ का उल्टा विज्ञ, अज्ञ और विज्ञ एक दूसरे के उल्टा है। आदि का उल्टा अंत, हमने शुरू में ही देखा कि आदि का जो विलोम शब्द होगा वो अंत होगा। आदि मतलब शुरुआत, अंत मतलब समाप्त। आस्तिक का उल्टा नास्तिक, आस्तिक बोला जाता है जिसे भगवान में विश्वास हो, यानी जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो ये हो गया आस्तिक, यानी जिसको भी गॉड पे विश्वास है वो आस्तिक है, और जिसको विश्वास नहीं है वो है नास्तिक। तो ये दोनों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी यूज होंगे। अगला है आरोह, इसका उल्टा अवरोह। जैसे आप संख्याओं को देखे होंगे आरोही क्रम में सजाना, आरोह का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में सजाना, जैसे 1 3 5 7, और इसको उल्टा जब सजाएंगे घटते हुए क्रम में, इसको बोलेंगे अवरोह। तो आरोही का उल्टा अवरोही, आरोह का उल्टा अवरोह। अगला है आकाश, आकाश का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है पाताल, आकाश का विपरीतार्थक पाताल। आशा का विलोम शब्द हो जाएगा निराशा, आशा का निराशा। इसी तरह से आशीर्वाद का अभिशाप, जैसे बोलते हैं कि किसी ने किसी को आशीर्वाद दिया, तो अगर आशीर्वाद नहीं दिया उसको उल्टा दिया तो वो है अभिशाप, जिसको नॉर्मली लोग शाप बोलते हैं कि श्राप दे दिया। तो आशीर्वाद का विलोम हो जाएगा अभिशाप। अगला है आरंभ, आरंभ का अंत, क्योंकि आदि का अंत, आदि मतलब ही होता है आरंभ, इसको शुरुआत भी लिख सकता है, तो शुरुआत का भी अंत हो जाएगा। आवश्यक क्या अनावश्यक, आवश्यक का उल्टा अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब जो आवश्यक ना हो। अगला है आदान, इसका उल्टा प्रदान। जैसे आप किसी से लिए, एक को आदान बोले, तो दूसरे को अगर कुछ दिए तो वो हो गया प्रदान। तो आदान का उल्टा प्रदान, किसी से लेना आदान, किसी को देना प्रदान। आयात का उल्टा निर्यात, जैसे भारत अगर सपोज कीजिए कोई सामान लाता है विदेश से, दूसरे किसी देश से, सपोज कीजिए ये हमारा भारत, इसने चाइना से कोई सामान लिया, तो इसको बोलेंगे कि आयात कर रहा है भारत, और यही भारत कोई चीज़ यहाँ से भेजे उसको, तो उसको बोलेंगे निर्यात। तो आयात का मतलब दूसरे देश से अपने देश में सामान लाना, और निर्यात का मतलब अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना। तो ये क्वेश्चन आपको अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए भी बहुत उपयोगी। अगला है आदर, इसका जो विलोम होगा वो होगा अनादर। तो एक ने किसी का आदर किया, दूसरे ने अनादर किया, तो आदर का उल्टा हो जाएगा अनादर, अनादर यानी आदर न करना। अगला है आश्रित का अनाश्रित, आश्रित का मतलब जो किसी पे आशा रखे हुए है, आश्रित है, इसका उल्टा हो जाएगा अनाश्रित, यानी वो आश्रित नहीं। अगला है इष्ट का अनिष्ट, इष्ट का उल्टा हो जाएगा अनिष्ट। इहलोक का उल्टा परलोक, इहलोक का मतलब होता है जो इस लोक में विश्वास रखे हुए हैं, ऐसे लोगों को इहलौकिक बोलते हैं। और जो दूसरे लोक में विश्वास रखा है, दूसरे लोक मतलब अलग कोई और लोक होगा, तो उसको बोलते हैं पारलौकिक, वहां से ये आया है इहलोक, और इसका उल्टा हो जाएगा परलोक। ये दोनों अनेक शब्द के लिए एक शब्द में भी बहुत उपयोगी है। इच्छा का उल्टा अनिच्छा। अगला है इष्ट का उल्टा अनिष्ट। कड़वा का उल्टा मीठा, बोलते हैं ये सामान कड़वा लगा खाना, तो दूसरा उसका उल्टा होता है मीठा। तो कड़वा का उल्टा हो गया मीठा, इष्ट का उल्टा अनिष्ट, इच्छा का उल्टा अनिच्छा। अब आइए अगले शब्द पे चलते हैं। तो उत्तम का उल्टा होता है अधम, उत्तम का उल्टा अधम, उत्तम का मतलब बहुत अच्छा, उसका उल्टा अधम। उदार का उल्टा अनुदार, उदार का उल्टा अनुदार। उपचार का उल्टा अपचार, उपचार का मतलब होता है सही तरीके से इलाज करना, अपचार यानी उसका उल्टा। उपयुक्त का उल्टा अनुपयुक्त, अनुपयुक्त का मतलब जो उपयुक्त ना हो। उचित का अनुचित, यानी जो उचित नहीं हो, उचित का विलोम हो गया अनुचित। उपकार का उल्टा अपकार। अगला है उत्तीर्ण का उल्टा अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब होता है पास करना, अनुत्तीर्ण यानी फेल करना। जैसे आप एग्जाम में जब पास करते हैं उसको बोलते हैं उत्तीर्ण कर गया, और जो फेल किए अनुत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण का उल्टा अनुत्तीर्ण। इसी तरह उन्नति का उल्टा अवनति, उन्नति का मतलब आगे बढ़ना, इसका उल्टा अवनति। उदयाचल का उल्टा अस्ताचल,
उदयाचल यानी उदय होने वाला, जैसे सूर्य जब उदय होते हैं उसको बोलते हैं उदयाचल। और अस्ताचल यानी जब वो अस्त हो रहे होते हैं। उच्च का उल्टा निम्न। अगला है उद्घाटन का समापन। उद्घाटन का उल्टा समापन। जैसे कोई समारोह जब होता है तो बोलते हैं उद्घाटन समारोह हुआ, जो शुरू में होता है, और अंतिम में समापन समारोह, तो उद्घाटन का उल्टा समापन। नेक्स्ट है उत्पत्ति का उल्टा विनाश। उत्पत्ति का उल्टा विनाश। उत्तरायण का उल्टा दक्षिणायन। उत्तरायण यानी उत्तर की ओर, दक्षिणायन यानी उसका उल्टा दक्षिण की ओर। तो उत्तर का उल्टा दक्षिण, पूर्व का उल्टा पश्चिम, वहीं से आ गया है उत्तरायण का दक्षिणायन। अगला है उपसर्ग। उपसर्ग का उल्टा अपसर्ग या परसर्ग। उपसर्ग का उल्टा अपसर्ग या परसर्ग। उन्मुख का विमुख। किसी की ओर मुख करना को बोलते हैं उन्मुख, और विमुख यानी किसी की उल्टे में मुख करना। तो उन्मुख यानी कि किसी की ओर मुख करना, तो उसका उल्टा हो जाएगा कि उसकी ओर मुख नहीं करना है, उसके अपोजिट मुख कर लेना, उसको बोलेंगे विमुख। अगला है उपजाऊ। उपजाऊ का उल्टा अनुपजाऊ। इसको उर्वर भी बोला जाता है। उर्वर और अनुर्वर की बात करते हैं। तो उपजाऊ का उल्टा अनुपजाऊ। अनुपजाऊ को दूसरे शब्द में बंजर बोलते हैं। तो उपजाऊ के लिए उर्वर वर्ड यूज कर लेंगे कि उर्वर है, और इसको अनुर्वर या बंजर दोनों कहा जाता है। तो ये दोनों भी याद रखें। अगला है एकता का उल्टा अनेकता। नेक्स्ट है एक का उल्टा अनेक। एक का उल्टा होगा अनेक। एकाग्र का जो विलोम शब्द होगा वो होगा चंचल। एकाग्र मतलब किसी एक पे फोकस रखा हुआ है। चंचल इधर भी देख रहा है, उधर हर जगह पे इसका फोकस है। तो एकाग्र का उल्टा हो गया चंचल। ऐतिहासिक का उल्टा अनऐतिहासिक यानी अनैतिहासिक। ऐतिहासिक बोला जाता है ऐसे चीज़ों को जिसका कुछ लिखित साक्ष्य हो, और अनऐतिहासिक बोला जाता है ऐसे चीज़ को जिसका लिखित साक्ष्य न हो। तो ऐतिहासिक का उल्टा अनैतिहासिक। एकार्थक का उल्टा अनेकार्थक। एकार्थक का मतलब एक अर्थ जिसका एक ही अर्थ हो। अनेकार्थक का मतलब जिसका अनेक अर्थ हो। तो यहाँ से एक ये भी याद रखें कि एक का उल्टा अनेक हो गया, तो एकार्थक का उल्टा अनेकार्थक। औचित्य का अनौचित्य। औचित्य का उल्टा है अनौचित यानी जो उचित न हो। औपचारिक का अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब जो औपचारिक न हो। इसी तरह से तिमिर का उल्टा होता है प्रकाश। तिमिर मतलब अंधकार होता है। तिमिर मतलब अंधकार, तो अंधकार का उल्टा होता है प्रकाश। तो ऐसे भी याद रखेंगे कि तिमिर मतलब अंधकार या अंधेरा। तो जब अंधकार या अंधेरा का आपसे पर्यायवाची पूछेगा तो वहाँ आप तिमिर यूज कर लेंगे। और इसी तरह से उल्टा में हो गया प्रकाश। अगला है बंधन का उल्टा मुक्ति। बंजर का उल्टा उर्वर। अभी हमने आपको बताया भी था कि उर्वर का उल्टा अनुर्वर या बंजर। जैसे बोलते हैं कि ये ज़मीन उर्वर ज़मीन है, मतलब यहाँ पे फसल बहुत अच्छा होगा। दूसरे लोग बोलते हैं अरे ये तो दूसरा जो ज़मीन है ये बंजर है, मतलब यहाँ फसल होता नहीं है, या होता है तो बहुत बहुत कम होता है। अगला है बहिरंग का मतलब उल्टा जो होगा अतिरंग। सॉरी, बहिरंग का उल्टा अंतरंग। बहिरंग का मतलब होता है बाहर का रंग। ये बाहर वाला जो रंग है उसको बोलेंगे बहिरंग। और अंतरंग का मतलब अंतर का रंग। अगला है भला का उल्टा बुरा। भला का उल्टा बुरा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं तो वो है कदाचार का उल्टा सदाचार। सदाचार का मतलब सत आचार यानी अच्छा आचार, इसका उल्टा होगा कदाचार यानी अच्छा आचार न करना। क्रय का उल्टा विक्रय। क्रय मतलब होता है खरीदना, तो उसका उल्टा होगा बेचना। तो यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि खरीद का उल्टा बिक्री हो जाएगा, या फिर खरीदना का उल्टा बेचना हो गया। तो खरीद का उल्टा बिक्री, क्रय का उल्टा विक्रय। इसी तरह कपूत का उल्टा सपूत। कपूत मतलब खराब पूत, इसका उल्टा सपूत अच्छा। कोमल का उल्टा कठोर। कोमल का उल्टा कठोर। खुशबू का बदबू। खुशबू का उल्टा हो गया बदबू। खंडन का जो विलोम है वो है मंडन। खंडन का विलोम मंडन। इसी तरह से अगले की बात करें तो ये है गहरा। गहरा का उल्टा होगा उथला। गहरा का उल्टा उथला, या इसको छिछला भी बोलते हैं। तो गहरा का उल्टा उथला या छिछला दोनों। ग्रीष्म यानी गर्मी, तो गर्मी का उल्टा हो जाएगा शीत यानी ठंड। अगला है गुण का उल्टा दोष, तो गुण दोष। गुरु का लघु, गुरु का उल्टा लघु। गोचर का अगोचर, गोचर का उल्टा अगोचर। गौण का उल्टा प्रमुख। गौरव का उल्टा लाघव।
गौरव का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो वो है लाघव। घृणा का प्रेम, घृणा का विलोम प्रेम। चल का अचल, चल मतलब जो चलता हो, जैसे जानवर है, आदमी है, वो चल है। और अचल जो चलता ना हो, उसको जड़ भी बोला जाता है। और चल को चेतन बोलते हैं, जो चल रहा हो। तो अचल जैसे पहाड़ हो गया, कहीं पे पहाड़ एक जगह है तो वो चल नहीं रहा है, तो चल का उल्टा अचल। चेतन का उल्टा अचेतन या जड़। चेतन मतलब जो चलता हो, जिसमें चेतना हो। अचेतन जिसमें चेतना ना हो, तो उसको जड़ बोलते हैं। अगला है जन्म का उल्टा मृत्यु। बहुत आसान है, जो जन्म लेगा वो मरेगा। जय का विलोम पराजय। जटिल का सरल। बोलते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही जटिल है, तो इसका उल्टा होता है कि ये प्रश्न बहुत ही सरल है। अगला है जीवन, जीवन का मरण। जन्म का मृत्यु, जीवन का मरण। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, बड़ा का उल्टा कनिष्ठ यानी छोटा। बोलते हैं ना ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता है यानी बड़ा भाई, तो उसका उल्टा हो गया कनिष्ठ यानी छोटा। तरल का उल्टा ठोस, तरल का उल्टा ठोस। तरल मतलब लिक्विड, जैसे पानी है, किरोसिन है, ये सब, इसका उल्टा हो गया ठोस। तरुण का उल्टा वृद्ध, तरुण का उल्टा वृद्ध। वृद्ध मतलब बूढ़ा, तरुण मतलब अभी युवा जवान जो हुआ। दंड का उल्टा पुरस्कार, तो किसी को दंड दे रहा है, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा कि पुरस्कार देना। दिन का उल्टा रात, तो दिन का जो विलोम है वो है रात। अगला है दुराचार, दुराचार का विलोम हो गया सदाचार। दुराचार यानी खराब आचरण, सदाचार अच्छा आचरण। दुर्लभ का उल्टा सुलभ, जो आसानी से मिले उसको सुलभ बोलेंगे, जो आसानी से न मिले यानी कठिन से मिले उसको दुर्लभ बोलेंगे। तो ये दोनों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी काम आएगा। दूर का उल्टा पास, देव का उल्टा दानव। अगला प्रश्न है भद्र का उल्टा, तो भद्र का विलोम हो जाएगा अभद्र। मान का अपमान, महंगा का विलोम हो जाएगा सस्ता। मानवीय का अमानवीय, मानव का दानव, देव का भी दानव और मानव का भी दानव। मित्र का शत्रु। मुख्य का उल्टा गौण, मुख्य का जो विलोम होगा वो होगा गौण। मेहमान का मेजबान, जैसे मान लीजिए भारत में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है खेलने के लिए, ये हमारा इंडिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर आती है तो बोलते हैं कि भारत क्या है, मेजबान है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, मेहमान है। तो मेहमान का उल्टा मेजबान, जो आता हो उसको मेहमान बोले, और जिसके यहाँ आता हो उसको मेजबान बोले। मोटा का उल्टा पतला, मोटू पतलू, मोटा का उल्टा पतला। मौखिक का लिखित, लिखित मतलब लिख के, मौखिक यानी मुंह से बोलकर। मंगल का अमंगल, मंगल का जो विलोम होगा वो अमंगल। यश का अपयश, यश का विलोम अपयश। युद्ध का शांति, योग्य का अयोग्य। इसी तरह से रक्षक का भक्षक, रक्षक यानी जो रक्षा कर रहा हो उसका उल्टा हो जाएगा भक्षक। राग का द्वेष, द्वेष मतलब नफरत, राग मतलब प्रीति। राजा का रंक, राजा का विलोम रंक। राक्षस का देवता, और राक्षस को ही दानव बोलते हैं तो देवता का दानव भी हो गया। देवता को देव भी लिखा जाता है तो देव का भी दानव। रोगी का निरोग, निरोग मतलब जिसको कोई रोग ना हो। सजीव का उल्टा निर्जीव, सजीव जो जीवित है, निर्जीव जिसमें जान नहीं है यानी जो जीवित नहीं। अगला है सम्मान का उल्टा अपमान। सादर का निरादर। संधि का उल्टा विग्रह, संधि का उल्टा विग्रह। स्वदेश का उल्टा परदेश, स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, परदेश मतलब दूसरा देश, तो स्वदेश का उल्टा हो जाएगा परदेश। हिंसा का उल्टा अहिंसा। हर्ष का उल्टा विषाद, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब गम यानी दुख। हित का उल्टा अहित। क्षणिक का उल्टा शाश्वत, क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, शाश्वत मतलब हमेशा के लिए। ज्ञात का उल्टा अज्ञात, ज्ञात मतलब जिसको हम जानते हो वो ज्ञात है, और अज्ञात का मतलब जो ज्ञात नहीं यानी जो नहीं जान रहे हैं। नवीन का उल्टा प्राचीन, नवीन का मतलब होता है नया, इसका उल्टा प्राचीन यानी पुराना। न्यूनतम कम से कम, तो हो जाएगा इसका उल्टा अधिक से अधिक यानी अधिकतम। निर्माण कोई चीज़ को बनाना, इसको निर्माण बोलते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा उसको बिगाड़ देना यानी विनाश, तो निर्माण का अपोजिट हो गया विनाश। इसी तरह निरक्षर का
उल्टा हो जाएगा साक्षर। निरक्षर जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो, साक्षर जो लिखना पढ़ना जानता हो। निरर्थक का उल्टा सार्थक, निरर्थक का सार्थक। निराकार का उल्टा साकार। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो उसको निराकार बोलते हैं, जिसका कोई आकार हो उसे साकार बोलते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द में भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड जो हम देख रहे हैं विलोम शब्द, एक्चुअल में ये एक अलग से कोई टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक में क्या है कि सब मिला हुआ है। आप यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी देख सकते हैं, पर्यायवाची भी इसमें कई जगह पे यूज में आ जाएगा। तो अगर आप एक एक टॉपिक को ऐसे करते हैं तो वो दूसरे से भी जुड़े हुए हैं, तो सब टॉपिक को आपको फायदा पहुंचाएंगे, हर टॉपिक को आसानी से आप कवर कर पाएंगे। तो निराकार की बात करें तो उसका उल्टा हो जाएगा साकार। निराकार यानी कि कोई आकार नहीं है, साकार यानी उसका कोई आकार है। नैतिक का उल्टा हो जाएगा अनैतिक। नैतिक मतलब नीति के अनुसार, जो नीति के अनुसार हो उसको नैतिक बोलेंगे, इसका उल्टा हो गया अनैतिक। पतन का उल्टा उत्थान। उत्थान का मतलब होता है उठना, कोई उठ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, तो उसको बोलते हैं कि उसका उत्थान हो रहा है। इसके उल्टा जो और गिरता चला जा रहा हो, पीछे चलता जा रहा हो, उसको बोलते हैं पतन। तो उत्थान का उल्टा हो गया पतन। पठित का उल्टा अपठित। पठित यानी जिसको पढ़ पाए, पढ़ सकें, वो हो गया पठित, और जिसको पढ़ ही ना सकें वो है अपठित। प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष है, और परोक्ष का मतलब जो आंखों के सामने न हो। ये दोनों अनेक शब्द के लिए एक शब्द में भी काम देगा। पुरातन का मतलब होता है पुराना, तो इसका हो जाएगा नूतन यानी नवीन, नया। पुरातन मतलब पुराना, नूतन यानी नया। परतंत्र का उल्टा स्वतंत्र। परतंत्र का उल्टा होता है स्वतंत्र। जैसे भारत पहले जब अंग्रेजों के अधीन था तो हम लोग परतंत्र थे, आज हम लोग क्या है, स्वतंत्र है। तो परतंत्र का उल्टा स्वतंत्र। अगला है प्रश्न। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उल्टा क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। तो प्रश्न का उल्टा है उत्तर। प्रशंसा का उल्टा निंदा। किसी की बड़ाई करने को प्रशंसा बोलते हैं, उसका उल्टा हम उसकी निंदा कर रहे हैं। पुरस्कार का दंड। पवित्र का उल्टा अपवित्र। फल का उल्टा निष्फल। मतलब किसी काम को हम किए और उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आया तो उसको बोलते हैं उसका फल मिला, और नहीं आया तो बोलते हैं निष्फल हो गया। फूल का उल्टा कांटा। लाभ का हानि। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, लाभ हानि, तो लाभ का उल्टा हानि। लोक का परलोक। लोक को इहलोक भी बोलते हैं, तो अगर इहलोक भी है तो उसका भी हो जाएगा परलोक, यानी इस लोक का, तो परलोक यानी किसी दूसरे लोक का। वर का वधु। वर का उल्टा वधु। वर यानी जिसका शादी होता है, जिस लड़के का, वो है वर। तो लड़की जो शादी हो रही है जिस लड़की का, उसको बोल रहे हैं वधु। अगला है वरदान का उल्टा अभिशाप। अभिशाप को नॉर्मल भाषा में श्राप जैसे बोलते हैं, लिखा जाता है साफ। तो वरदान का उल्टा हो गया अभिशाप। अगला है व्यभिचारी का उल्टा सदाचारी। सदाचारी का मतलब अच्छे आचरण वाला, इसका उल्टा हो जाएगा व्यभिचारी यानी गलत आचरण वाला। अगला है विस्मरण का उल्टा स्मरण। स्मरण मतलब याद रखने योग्य, जिसको याद रखा जा सके वो स्मरण है। तो जिसको याद न रखा जा सके उसको विस्मरण बोलेंगे, तो स्मरण का विपरीतार्थक हो जाएगा विस्मरण। विद्वान का मूर्ख। जो काफ़ी पढ़ा लिखा हो उसको बोलेंगे विद्वान, तो उसका उल्टा क्या है, जो पढ़ा लिखा ना हो वो मूर्ख। शयन का उल्टा जागरण। शयन मतलब सोना, इसका उल्टा होगा जागरण यानी जागना। इसी तरह से शत्रुता यानी दुश्मनी करना, इसका उल्टा हो जाएगा मित्रता, दोस्ती करना। शुभ का उल्टा हो जाएगा अशुभ, शुभ अशुभ। श्लाघा का उल्टा निंदा। श्लाघा निंदा। तो फ्रेंड इस तरह से हमने 100 से ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द को देखा है, जिसमें आपको इसके अलावा हमने और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो डिस्कस की है, अगर उन सब को आप याद रखें तो आपको ये केवल विलोम शब्द में ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि पर्यायवाची में भी हेल्प कर लेगा, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्योंकि बहुत सारे शब्द यहाँ पे जो देखा गया वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में यूज होने वाले थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।